हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी को जय मसीह करते हैं और स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह। हालेलुया। एक बार फिर से हम सभी को इस चैनल में स्वागत करते हैं। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष कर देते हैं। प्रभु आशीष करने पाए। जैसे परमेश्वर ने आज के दिन में हम सभी को परमेश्वर ने इस नए दिन को दिखलाया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया है और आज का इस दिन को हमें देखने में मदद और सहायता किया है और आज का इस वचन को भी बताने में मदद करेंगे, हमें विश्वास है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमें मदद कीजिए ताकि ये सत्यता को हम और तक फैलाने पाए। सभी को जय मसीह। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर का कार्य के बारे में। हालेलुया। कि परमेश्वर आज का विषय है, यीशु प्रभु ने आंधी या तूफान को शांत किया। विषय है तूफान को शांत करना। यीशु प्रभु ने आंधी या तूफान को शांत किया, यह हमारा विषय है। तो आज हम लोग प्रभु का वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने समुद्र में उठने वाले लहरों को, आंधियों को, तूफानों को कैसे डांटा है और प्रभु का डांट सुन करके आंधी और तूफान थम गया, शांत हो गया। हालेलुया। जानते हैं जैसे कि धरती पर जब बहुत बड़े बड़े समस्याएं आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते तो हिमस्खलन, भूस्खलन आता है, बादल फटते हैं, भूकंप होते हैं, धरती पर बहुत तरह का समस्या होता है। लेकिन समुद्र में भी समस्या होता है। समुद्र में कई तरह का चक्रवात उठते हैं, सुनामी आते, सबसे बड़ा बड़ा समस्या संकट है वो। तूफान आते हैं, सुनामी आएगा तो पूरा पृथ्वी पर देखेंगे तो कई ऊंचा ऊंचा फीट क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। बड़े बड़े मकान पानी में चले जाते हैं। बड़े बड़े गाड़ियाँ जो होती है ना, सलाई के माचिस के डिब्बे जैसा पानी में तैरते हुए जाता है। बड़े बड़े तूफान उठता है समुद्र में। तो आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने बोली, अपने वचन के द्वारा समुद्र में उठने वाले तूफानों को शांत किया है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे। देर किए बिना हम लोग प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे जाएंगे ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। हमें उम्मीद है आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, आनंद होंगे। प्रभु आपको आशीष ऐसा ही करने पाए ताकि आप हमेशा खुश रहें और प्रभु की महिमा करते बढ़ने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग विलम्ब किए बिना प्रभु का वचन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप निकालिएगा लूका की किताब 8 अध्याय का 22 से लेकर के हम लोग 25 तक वचन को पढ़ेंगे। लूका की किताब 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 तक वचन को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आंधी और तूफान को शांत किया है। केवल लूका में ही नहीं लिखा है, बल्कि लूका प्रभु का जो सुसमाचार है, 4 किताब कहलाता है सुसमाचार। 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिसमें से ये जो घटनाएं हैं आपको मत्ती में भी देखने को मिलेगा। मत्ती का किताब जब आप 8 अध्याय का 23 से 27 तक पढ़िएगा, मरकुस का किताब 4 अध्याय का 35 से 41 तक पढ़िएगा, आपको ये सारी बात देखने को मिलेगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, नोट कर सकते हैं। लूका का किताब 8 अध्याय का 22 से 25 तक और मत्ती का किताब 8 अध्याय का 23 वचन से 27 वचन तक, और मत्ती की किताब 8 अध्याय का 23 से 27 हो गया, और मरकुस का किताब 4 अध्याय का 35 से लेकर के 41 तक वचन में आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु के वचन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लूका का किताब 8 अध्याय का 22 से लेकर के 25 तक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। आप ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है कि फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आइए हम लोग ये जो झील है उस झील के पार जाकर हम लोग प्रचार करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम लोग सब मिल करके उस झील को पार चले। हालेलुया। बच्चे में लिखा है कि पार चले, अतः उन्होंने नाव खोल दी। सब चेले लोग बैठ गए। बैठने के बाद नाव को खोल दिया, चालू कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। हालेलुया। जब नाव चलने लगी,
लोग उसको नाव को आगे ले जाने लगे, खेपने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, जब आप मरकुस का किताब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने नाव के पिछले साइड में जा करके, जो गद्दी होता है पिछले साइड में, वहाँ पर जा करके प्रभु यीशु मसीह सो गए थे। हालेलुया। और सभी चेले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो वचन में लिखा कि जब नाव चलने लगी, आगे कुछ दूर चलने लगा तो प्रभु यीशु मसीह जाकर के पीछे जो स्थान होता है, जो बैठने सोने का जगह होता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाकर के सो गया। हालेलुया। वचन में लिखा कि पर जब नाव चल रही थी तो प्रभु यीशु मसीह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। हालेलुया। वचन में लिखा है जब नाव कुछ दूर जाने लगा, कुछ दूर चला गया तो वचन में लिखा है कि समुद्र में आंधी उठी। हालेलुया। वचन में जब मरकुस का किताब पढ़िएगा, मरकुस में साफ रीति से लिखा है कि समुद्र में तूफान आ गया। हालेलुया। समुद्री तूफान, जानते हैं जब समुद्र में तूफान उठती है तो कई घर को बर्बाद कर देता है। मछुआरे जो पानी में जो मछली पकड़ते उसका खतरा हो जाता है, नाव सब ठप हो जाते हैं, सरकार उसको रोक लगा देता ताकि कोई भी जाकर के आप समुद्र में कोई काम ना कर सके, क्योंकि तूफान उठा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जाने के समय में, जब आप प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जब जा रहे थे तो जाते जाते कुछ दूर चला गया तो वचन में लिखा बीच में तूफान आ गया, आंधियां चलने लगी, लहरें आ गया, उठने लगा जोर जोर से। और वचन में लिखा है कि वे सब जोखिम में पड़े गए, मतलब संकट आ गया, क्योंकि जानते हैं खतरा सबके ऊपर मंडराता है। वहां पर देखते कि मंडरा रहा, लेकिन उसी नाम में प्रभु यीशु मसीह सो रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, मरकुस में लिखा है कि जब सो रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तूफान आ गया, आंधी आ गई और नाव से टकराया। नाव पूरा दम डोलने लगा, पूरा संकट में पड़ गया, कब डूब जाएगा कोई गारंटी नहीं। मरकुस में लिखा कि धीरे धीरे नाव में पानी भी भरने लगे थे। हालेलुया। तो ध्यान देना, प्रभु वचन में लिखा है कि और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। यहाँ भी लिखा है पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, क्योंकि नाव में अगर पानी भर जाएगा तो क्या दशा होगा, वो नाव डूब जाएगा। हालेलुया। पानी भरने लगा और वो वचन में लिखा कि वे सब जोखिम में, संकट में पड़ गए। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर, हालेलुया, वचन में लिखा है कि जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे, चेले लोग तो घबरा गए, डर गए, क्योंकि आंधी तूफान आ गया है समुद्र में और प्रभु यीशु मसीह जाकर पीछे सो रहे हैं। और हम लोग को तो जान संकट में, क्योंकि नाव में पानी भर रहा है, तो अब क्या करें। हालेलुया। तब वचन में लिखा है कि चेलों ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह को जगाया, बोला, हे स्वामी जागिए, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, हमें बचाइए, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, तूफान आ गया है। हालेलुया। मरकुस में लिखा है, वहाँ पर वचन में चेले लोग कह रहा है कि हे प्रभु, को चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। जब प्रभु यीशु मसीह जागा तो प्रभु ने क्या कहा वचन में, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा कि तब उसने उठकर, प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह उठा, देखा कि सच में तूफान आया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा। बच्चे में लिखा यीशु मसीह ने डांटा, थम जाओ, तो थम गया। हालेलुया। मरकुस में लिखा वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने लहरों को डांटा, जो लहर उठ रही थी, लहरों को डांटा और आंधी तूफान को बोला, पानी को बोला, पानी जो उफान मार रही थी, लहरों से उफान मार रही थी। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और जो पानी, जो लहरों से उफान उठ रही थी, पानी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया, शांत रहो, थम जाओ। हाथ उठा करके बोला, शांत रहो, थम जाओ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मुंह से बोला, हालेलुया, ध्यान सुनिएगा, कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मुंह से बोला पानी से, आंधी से, कि पानी से कहा शांत रहो, थम जा, तो जैसे प्रभु ने बोला वैसा ही पानी, तूफान, आंधी सब शांत पड़ गया। हालेलुया। तब लोगों के अंदर में, चेला लोग जो घबरा रहे थे, वो लोग के अंदर में शांति महसूस हुआ, चैन थोड़ा आया उस दिन, नहीं तो कब मरेगा कोई गारंटी नहीं, सब हकबक में थे। हालेलुया।
वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही बोला थम जा, शांत रह, तो पानी जो उफान मार रहे थे, लहरें, तूफान, सब शांत हो गया। हालेलुया। तब चेले लोग घबरा कर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी को भी ये आज्ञा देता है, डांट देता है और सब सुन लेता है, शांत हो जाता है। ये कैसा मनुष्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह डांटता है। हालेलुया। तब बच्चे में लिखा है कि आंधी और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया, मतलब शांत पड़ गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखना, क्या प्रभु नहीं जानते कि तूफान आने वाला। प्रभु सब जानते थे, लेकिन अपने चेलों को तैयार कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद इन्हीं लोगों को काम करना है। और जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहाँ पर समुद्र की एरिया है, झील की एरिया है, तो अनजान तो होता रहेगा, तूफानें आएंगे, संकटें आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को तैयार कर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हमें नहीं रहने के, हम नहीं जब भी रहेंगे, जब नहीं भी रहेंगे, ये लोग इस स्थिति में पार करना है विश्वास के जरिए, प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तो परमेश्वर परख रहे थे। वचन में लिखा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। तब आगे शांत पड़ गया, पानी थम गया, शांत हो गया, तूफानें शांत हो गई, प्रभु यीशु मसीह आगे अपने जगह पर पहुंच गया। हालेलुया। बच्चे में लिखा है, पर वे चेले लोग डर गए और चंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। चेले लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसा मनुष्य है, ये कौन है जो जैसा खाता है, आंधी तूफान भी इसकी बातों को मानते हैं। हालेलुया। आज हमारा बोली को एक इंसान नहीं समझता, एक नहीं मानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफानों को भी समझाता है, वो समझता है। हालेलुया। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, वो दयालु है। आप जितना से जितना हो सके प्रभु को महिमा करे, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा देखिए, प्रभु का चमत्कार, प्रभु का कार्य, प्रभु का अधिकार, प्रभु का सामर्थ्य बोलिए। इस दुनिया में प्रभु जैसा कहता वैसा होता है। हम आने वाले दिन में बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे सूरज, चंद्रमा, तारागण को, पेड़ पौधे को, आकाश को, पूरा ब्रह्मांड को बनाया अपने बोली से। जैसा जैसा बोलते गया वैसा सा होता गया। आने वाले समय में हम बताएंगे। हम आज के लिए यहीं तक वचन है। आज का विषय जो देखे, तूफानों को शांत करना। यीशु प्रभु ने तूफान को, आंधी को शांत किया। प्रभु का कामों को देखें, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने बताने में मदद किया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। तो इस वचन के आधार पर हमें भी, आपको भी जब वचन दे रहा है तो आपके अंदर भी विश्वास रहेगा। वचन में लिखा है, यदि आपके अंदर में अगर राय के दाने के समान भी विश्वास रहेगा, आप आंधी से कहेंगे शांत हो जा, तो वो शांत हो जाएगा। हालेलुया। केवल आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो आइए प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, पूरे मन से धन्यवाद देते हैं। और इस वचन को जितना से जितना हो सके प्रभु जी पूरा दुनिया में फैलाइए, ताकि खरबों अरबों लोग पिता, प्रभु जी सैकड़ों खरबों लोग पिता इस वचन को सुनने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी पिता आपके नाम की महिमा ने पाए, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास पहला नोटिफिकेशन में आ जाए। प्रभु आपको आशीष करने पाए। जितने लोग देखते हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। और आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, प्रभु का आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह, जय मसीह।